अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ईद का दूसरा दिन है और हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। हम डॉक्टर के जा रहे हैं और जो है वेदर देखें, अभी भी ठंड है लेकिन यह है कि कल से कम है। आज अभी बारिश बंद हो गई है, सुबह हो रही थी। और ये लीजिए चाबी। ओहो हो, चलिए ये रख दी है चाबी आपकी। बेल्ट लगाना भी एक मुसीबत है और लगाना भी ज़रूरी है वरना जी जी माफ कर देगा। जी माफ़ कर देगा। उल्टा हाथ नहीं चलता, मैं क्या करूँ? उल्टा हाथ नहीं चलता, ये क्या बात हुई? कहेंगे गाड़ी में मत ड्राइव करनी है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ही सबसे पहले वो करेंगे, सस्पेंड करेंगे और कहेंगे हाँ उल्टा हाथ नहीं। आपके लिए माफी है क्योंकि जो बंदे माजूर हो जाते हैं। हाँ तुम हो गए माजूर, अल्लाह ना करे। बड़े आए कहीं से माजूर। ये देखें मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, कलर ही उतर गया हाथ धो के। मेहंदी कब लगाई तुमने? वहाँ ने कल लगाई, वहाँ बैठे बैठे। अच्छा, वहाँ ने $60 कमाए चांद रात को। उसके $15 देने हैं। उसकी एक तो $15 ये मेहंदी के हैं। और छोड़ो, क्यों भाई? पैसे देते नहीं वो बच्ची ने मेहनत की है। उसके $15 इतने, उसकी ईद ही ड्यू है। उसकी जिगरा ने अपने स्टूडेंटों को पैसे लगा के दिए। हाँ तो जिक्र है ना, वहाँ क्या जिक्र ने लगा ली तो क्या हो गया? मैंने कहा पैसे बनाए। ये कनाडा है, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा बेटा पैसे बनाए तूने? कहते नहीं पापा, मैंने तो स्टूडेंट थी मेरी बच्ची है। अच्छा ऐसे हाँ तो वहाँ के तो खैर कस्टमर आए थे बाकायदा, उन्होंने लगवाई है। तो मैं भी उसको $15 दूंगी मेरी भांजी के। नहीं, उसको कहना डिस्काउंट दे, $10 दे। हाँ तो उसको ईदी दो ना, डिस्काउंट लेना है तो ईदी तो तुमने दी नहीं। कल माँ हम कह रही थी ना ईदी दे। मैंने कहा बेटा ईदी लेनी है ना तो घर आ जाओ। अब की बार हम भी बड़े पक्के हैं, हम भी स्ट्रीट स्टैंड पे सारे गिफ्ट बच्चों के रख कर आ गए हैं कि आ जाओ। आज क्या हुआ? गिर क्यों रही हैं? इतनी तेज हवा तो नहीं है। मेरा हीरोपन उड़ रहा है। चलो चलो ना, चल रही हूँ, आपकी वीडियो बना लूँ ना। मेरा हीरोपन उड़ रहा है। अच्छा हीरो। वेटिंग में बैठे हुए हैं, डॉक्टर के पास आए हैं। और मज़े की बात यह है कि आज अपॉइंटमेंट है नहीं और मेरे मियाँ साहब को लगा कि आज अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट है ही कोई नहीं। खड़े हैं वो बात कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट है ही नहीं, पता नहीं इनको आज की डेट का क्यों लगा कि आज है। बाजू की अपॉइंटमेंट थी मुझे, लेफ्ट शोल्डर की। हाँ जी, हॉस्पिटल जाना है या वेडनेसडे को यहाँ पर आना? क्या मतलब? आज की अपॉइंटमेंट तो आपकी मॉर्निंग में थी 10 बजे। तो आपने तो 2 बजे की कही थी, 10 बजे थी। मैं कौन क्या कह रही है? फिर हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आज नहीं रहा तो क्या करेंगे? चले ओके आई गो थैंक यू। तो ट्यूसडे की ले तो लेते। ईमेल भेजी हो पता नहीं, मैं देखती हूँ। मेरे पास तो नहीं आया। मेरे पास ईमेल आती है, मैं ईमेल चेक कर लेती हूँ। नहीं बताओ, तो आपको पता ही नहीं टाइम का कि कितने बजे वो थी? 10 बजे अपॉइंटमेंट थी और मियाँ साहब 2 बजे के चक्कर में 2 बजे ले गए। और अगर 3 अपॉइंटमेंट मिस हो जाएं तो फिर वो आपको लेटर भेज देते हैं और वार्न करते हैं कि हम आपको अपने हटा देंगे यहाँ से। और इनकी 5 मिस हो गई हैं और याद ही नहीं रहता है। हाँ चले ठीक है, डॉक्टर ने कहा तो ठीक है, नहीं तो चलें।
चलें जी, वापस जा रहे हैं नाकाम। अल्लाह बाजू दर्द कर रहा है तो इसको हसरतों पे आंसू बहाए जा। नाकाम हसरतों पे आंसू बहाए जा। ये पूरा शेर सुनाए, खाली आधा अधूरा। तो अब्बू जान की कल कॉल आई, उन्होंने ईद मुबारक कह दी। मस्जिद में ही कॉल आ गई थी उनकी, उस वक्त मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई थी। तो फिर भाई की भी कॉल आ गई, भाई ने भी ईद मुबारक बोला। और रात में, हमारी तो रात थी लेकिन उन लोगों का दिन था, तो वो ईद पढ़ने जा रहे थे। तो फिर भाभी की भी कॉल आई, भतीजी की भी कॉल आई। फिर भतीजे से तो ज़बरदस्ती ही बात की है, बड़ा बदतमीज़ है। पता नहीं क्या गेम खेल रहा था बैठा हुआ, पता उधर ईद नमाज पढ़ने जाने के लिए सब तैयार बैठे और वो गेम खेल रहा है। तो सबसे बात हुई, अच्छा लगता है इस तरह ईद वाले दिन सबसे बात करना, ईद मुबारक कहना। और बहन भाइयों को याद रखना चाहिए एक दूसरे को कि ये खून का रिश्ता है। ये कोई नहीं, कल से परसों से लगे पड़े हैं, वीडियो कॉलों पे लगे हैं अपने बहन भाइयों से। भतीजा तो जी माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 भाई हैं, 5 भाई है ना, 5 6 4 है। चलो उसकी फैमिली तो है ना, अगर एक भाई इनका फौत हो गया तो बाकी है कि सबसे एक बहन है माशाल्लाह से, सब से इन्होंने बात की है, उनके बच्चों से सबसे वीडियो कॉल पे बात हुई है, अपनी बहुओं से। और सलमा से नहीं हुई, वो ज़ाहिर ससुराल में है ना, वो कल आएगी ना जब मेके पे बात। हर एक से बात हो गई है। दोस्तों से कहाँ बात हुई है? देख के गाड़ी आ रही है आराम से यार, अभी दोस्तों इतनी कौन सी जल्दी पड़ी है? दोस्तों से भी तो बात तो अभी पाकिस्तान में इनके दोस्त भी बहुत हैं, इन्होंने उनसे भी बात करनी है सबसे, और सबसे वीडियो कॉल बात करेंगे और सारी भाभियों से करेंगे, A to Z जितनी भाभियां हैं। मॉन्ट्रियल, अभी तो मॉन्ट्रियल कॉल होनी है। अभी वैंकूवर भूल गए हैं, वैंकूवर भी भाभियां मौजूद है। भाई बंगाली भाभी, इशरार भाई कैसा है? अच्छी है, लेकिन है वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत नाइस है। तो उनसे भी बात करनी है इन्होंने, सबको ईद मुबारक। और सबसे वीडियो कॉल पे बात करते, बड़ी हिम्मत है भाई। मैं तो अपनी बहनों से ही बात कर लूँ बड़ी, तो वो भी बस थोड़ी हेलो हाय सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। मेरी बड़ी बाजी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं यहाँ पे सब मेरी बाजी के लिए दुआ करें। वो चांद रात को अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, उनको हॉस्पिटल ले गए तो वो एडमिट हैं। बात तो उनसे हो गई थी हॉस्पिटल में, और आज भी हुई, कल भी हुई हमसे, परसों नहीं हुई, कल हुई थी ईद वाले दिन। मुझे पता ही कल चला, तो कहने लगी अचानक ही तबीयत खराब हो गई है। तो अल्लाह मियाँ उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मियाँ उसको सेहत और अभी अस्पताल ले आए। अल्लाह मुझे इतनी मेकअप में सीधे ही हॉस्पिटल आया। डॉक्टर कहेगा वो वेरी नाइस, ज्वेलरी चढ़ाई हुई है, वेरी नाइस लेडी। हाँ, कहेगा ये बीमार तो नहीं लग रही कहीं से भी। इलाज अच्छा करेगा डॉक्टर, पता है? मेकअप तो नहीं किया, खाली लिपस्टिक लगाई है आज मैंने। मेकअप में इलाज अच्छा होता है। और दूसरे मैंने ज्वेलरी फुल पहनी हुई है। मैंने कहा ज्वेलरी, अल्लाह मेरा स्कार्फ खराब होता है। ये देखेंगे मैंने बुंदे पहने हैं प्यारे प्यारे से, ये पूरा सेट है मेरा। इसकी अंगूठी शुक्र है नहीं पहनी मुझे। वो फौरन ही अस्पताल ले, क्योंकि दर्द बहुत है, इतना शदीद मेरे दर्द है ना बाजू में, मेरी जान निकल रही है। पानी की बोतल रख, बाजू मेरा हिलता नहीं है। तुम ही पी जाओ पानी, मेरी खैर है, मैं क्या करूँगी पानी पी के। अंदर से ले लूंगा ना पानी से। नहीं जी, बोतल उठा लो फिर। इमरजेंसी में आए हैं क्योंकि जो है ना अपॉइंटमेंट तो थी नहीं और बाजू के दर्द ने जान निकाली हुई है, इसीलिए इमरजेंसी में आए थे कि शोल्डर के लिए ट्रीटमेंट करवा लें। लेकिन इतना अंदर गए तो इतना रश, तो मैं तो वापस हो गई। मैंने कहा भाई मैं इतने रश में अभी नहीं बैठ सकती, तो वापस घर चलते हैं। और फिर अपॉइंटमेंट ले ली, घर आके हमने दोबारा से वेडनेसडे की हमने ले ली थी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। लेकिन मेरी बीच में ही तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा। और मुझे वायरस हो गया गले में, मेरे बहुत तकलीफ़ है।
और साथ फिर मैंने दोबारा इमरजेंसी हॉस्पिटल गई गले के लिए, साथ शोल्डर का भी ट्रीटमेंट करवा लिया था। ये ईद के दूसरे दिन की वीडियो है, ये मैं टिक्के बना रही हूँ। मेरी बहन आ रही थी, सुबह हम हॉस्पिटल गए और शाम में उसका फ़ोन आ गया कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने कहा चलो अब मैं उसके लिए टिक्के बना लेती हूँ, वो आ रही है। तो खाना तो मेरे से पकाया नहीं जा रहा था, मैंने कहा बस जो है ना मैं वही रख दूँगी, क्योंकि ईद वाले दिन तो किसी ने कुछ खाया ही नहीं, पका के बस रखा ही था मैंने। वो हम लोग चले गए थे वहाँ भांजी के घर और पीछे से खाना रख गए, किसी ने नहीं खाया। छोटा बेटा रेस्टोरेंट से खा के आ गया था और बड़े वाले ने बस ज़रा से नूडल्स खाए और वो सो गया। उसको ड्यूटी से थका हुआ आया था तो सो गया। जी ये निकाल लिए और तैयार हैं, ये मज़ेदार से बन गए हैं। ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगर गिर भी गया तो बहन आ रही है, मैंने कहा चलो इसके लिए कुछ तो बना के रखूँ। क्या तो रही है खाना नहीं खाऊंगी, तो ये टिक्के बन गए हैं ये गरम गरम, और कही थी चाय पीऊंगी, मैंने कहा चलो कुछ तो बना ही लूँ। माइक्रोवेव में क्या है? अच्छा माइक्रोवेव में मैंने कहा क्या रखा है। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। एक मिनट में लिख दूंगी, केले से फांसी पे लट गया। ये मेरा रेड वेलवेट केक देखो, ये मैंने बनाया था माहिद की सालगिरह के लिए, और अब तो थोड़ा सा रह गया, वो वाला था बड़ा साइज था, तो मैंने कहा चलो पीस काट के रखती हूँ। मैंने इसलिए रेड वेलवेट लिया तुम्हारे लिए केक। ओ रेड वेलवेट ही, हमें रेड वेलवेट ही पसंद है, वेलवेट रेड वेलवेट ही ले लेती हूँ, वही अच्छी। क्या चीज? हाँ चॉकलेट, हाँ ये तो बकलावा है। तल लो। ये क्या है? आलू के परोठे, आलू और कीमा। बाद में, अभी नहीं। हाँ आलू की। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज कहाँ पढ़ूं? बेटे आप नमाज कमरों में तो कुछ भी नहीं है, जगह ही नहीं है कमरों में तो। हाँ मैं पराठा बना रही हूँ, एग्जॉस्ट बंद करें भाई, एक तो एग्जॉस्ट की आवाज़। नाश्ता तैयार हो गया, ये देखिए मैंने ईद के लिए कढ़ाई गोश्त बनाया था, कल टिक्के बनाए थे ना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया क्योंकि खाना ही नहीं किसी ने, इतना खाना पड़ा ईद वाले दिन से, तो खाना किसने ये बताएं। इसको अब मैं नाश्ते में ही मुकाऊंगी ना। अस्सलाम वालेकुम, आज है ईद का तीसरा दिन और हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर। कल वो आ गई थी तो आज मैंने उसको कहा कि भाई मैं आ जाती हूँ, तो बस ऐसे ही है ना बहनों का। और मैंने ये ड्रेस पहना है, ये मेरी भांजी ने मंगवा कर दिया मुझे पाकिस्तान से। तो ये देखिए, ये है चिकनकारी का सूट और मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, ये आज का नहीं है, ये पुराना ख़रीदा हुआ है। तो मैंने कहा चलो, और ये रिंग, ये सब चीज़ें पुरानी ही ख़रीदी हुई हैं। और बस ये देखिए, ये सब, ये सिल्वर रिंग जो है ये गिफ्ट मिला है, ये भी मैंने पहले ख़रीदा था। और ये ज्वेलरी है, एक मेरी थी ज्वेलरी जिससे मैं ख़रीदती थी मिसिस आगा में, लेकिन मैंने उससे ख़रीदना इसलिए छोड़ दिए कि उसके जितने भी ये इयरिंग्स हैं, इनके पीछे की ये डंडियाँ जो है ना, ये यहाँ पर चुभती हैं। ईद वाले दिन भी इतना चुभ रही थी, तो ये लंबी बहुत है इनकी पीछे की डंडियाँ। तो अब मैंने इनको काटना है और मैं इनको कटवाऊँगी इसरार से, बहुत ही मोटी डंडियाँ हैं और ना इतनी नोकीली हैं पीछे से, वो यहाँ इस जगह चुभती रहती हैं। अभी ये भी चुभ रही है, ये आ रही आके ऐसे ऐसे लग रही है, तो मैं इसको ना इनसे कटवाती हूँ
ये रिंग देख ले मेरे प्यारे प्यारे आदमी। ये सिल्वर वाला जो है ये मुझे पूरा सेट गिफ्ट मिला था। और इसके साथ का मैं आपको दिखाऊं, ये इयररिंग्स हैं। कहाँ कैमरा कहाँ है, पता नहीं, आ ही नहीं रहे कैमरे। ये देखें, ये इसके इयररिंग्स हैं और इसकी चेन जो है वो मैंने पहन ली है और लॉकेट मैंने निकाल दिया है। ये लॉकेट है और इसका ब्रेसलेट भी दिखाऊं इसके साथ का। और ये इसका ब्रेसलेट है, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, तो बस ये चूड़ियाँ मैं पाकिस्तान से लाई थी 2021 में जब गई थी, तो वापसी आते हुए एक सेट ले लिया था। ऐसे बाज़ार गए थे टेलर के पास, तो मैंने कहा चलो ये एक ले लेते हैं। बहुत कम चीज़ें लाई थी लेकिन अच्छी ले आई थी, तो वो अभी तक चल रही हैं। और चलें ठीक है, अब हम चलते हैं। वहाँ पीछे इस्त्री स्टैंड भी आ रहा है। तो क्या कोट स्टैंड जो है, तो जो कोट स्टैंड है उसके ऊपर स्वेटर, जैकेट और पता नहीं क्या क्या लगा है। ये पीछे हीटर है, जो रूम हीटर है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा माइनस हो जाता है, या अब जैसे हीटर हल्का हो जाएगा लेकिन बेसमेंट बहुत ठंडी होती है, तो इस वजह से फिर ये हमें ये वाला हीटर जो है ना इसका चलाना पड़ता है। तो चलें ठीक है, अब हम जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला रास्ते में मिलते हैं। अच्छा भाई, जूते का कोई समझ नहीं आती है कि जूता कौन सा पहना जाए। इतनी जूतियाँ हैं मगर जो है ना देखना पड़ता है कि कौन सी कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि ड्राइव भी करनी है। तो और एक तो ठंड बहुत है ना यहाँ, मुसीबत ये है। ये वाली निकालती हूँ। ये ईद वाले दिन फिर मैंने अपनी भांजी के घर जाते हुए ये वाली सैंडल पहन ली थी, और ये वाली थी मेरी ईद की सैंडल। इतनी प्यारी मेरी सैंडल है मगर मुझसे ना पहनी ही नहीं गई, इस कदर हील है। फिर मैंने अपना जो है ये रेड वाला खुस्सा पहना कि चलो मैं ना ये पहन लेती हूँ, और ये गीला हो गया था फटाफट से ही, हालांकि नीचे वो रबड़ लगा हुआ है। तो चलें, वैसे तो सिल्वर मैचिंग है तो सिल्वर पहनना चाहिए। सिल्वर में तो मेरे पास बथेरी चप्पलें बथेरी हैं। ये भी है, ये वाली पहन लेते हैं। ये वाली ये अच्छी है, ये रहने देते हैं। सिल्वर में ये भी है, क्या करें फिर, कौन सी पहने। मैंने सॉक्स पहने हुए हैं। मेरी बहन वैसे ही मजाक उड़ाती है कि तुम जो ना भाई ये सॉक्स के बगैर ना गुजारा नहीं है। इतनी शदीद ठंड है, उंगलियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, इतनी ठंड है और वेदर खुल ही नहीं रहा। तो बेहतर ये है कि जूती साथ रख लेते हैं और शूज़ पहन लेते हैं, और ये वाली साइड में कर देते हैं। हाँ ये करती हूँ क्योंकि ड्राइव मैंने करनी है। ये दिमाग ने काम किया है। ये टिश्यू इसलिए रखा हुआ है कि ये जूते इसके ऊपर रखती हूँ, ये बाज़ वक़्त गीले होते हैं, तो मैं इसको चलें जी। ये देखें, ये ड्राइव करने के लिए ये बेस्ट रहेगा। ये चप्पल उतार दी है और ये हाथ में पकड़ लिया है। ये देखें, परस है। परस तो बहुत ही फैंसी है, लेकिन चले ईद का तीसरा दिन है, अभी चलेगा। चलें जी, अब हम जा रहे हैं, निकले बाहर। एक तो ये बड़ी मुश्किल है, मैंने इतना सारा सामान पकड़ा हुआ है। अब देखो ये गिफ्ट है और ये थैले में जूती है और ये नीचे पर्स है। इतनी सारी चीज़ों के साथ बाहर निकलना है। चलिए शुक्र है इस गाड़ी के चाबी यहाँ पर दरवाजे की चाबी लगा गए हैं, क्योंकि आज मैं चाबी नहीं लेकर आया। मैंने कहा सेल्फी स्टिक गाड़ी से निकाल के यहाँ रख दिया। सर्दी बहुत है और मैंने कोट पतला पहना हुआ है। चलिए बाहर का दिखाऊँ। ये देखें, वेदर है तो सूरज मगर अच्छी खासी सर्दी हो रही है। ये लीजिए, मैं ज़रा सा इसको पूरा करूँ, ज़रा बड़ा करूँ और पूरा लुक दिखाऊं आपको। पहले थोड़ा सा अगर लुक नज़र आ जाए। नहीं भाई, एक तो बहुत ही ना कोई चले भाई, अब निकाल लिया है और अब मैं इसको लगी हूँ ऐसे करने। अब मैं दिखाती हूँ आपको, अगर मुझसे कुछ हो जाए। मुझसे कुछ भी नहीं होता है। कैमरा किधर जा रहा होता है और फ़ोन किधर जा रहा होता है। मसला ये है कि ये ना इधर से इसका लॉक वाला बटन दबना शुरू हो जाता है और फिर इमरजेंसी इसको प्रेस करने का वो आ जाता है कि लॉक, फ़ोन को आप लॉक करने लगे। ये बड़ा मसला है ना। चलें दोबारा से करती हूँ। अब पकड़ते हैं। आ रही हैं, सब्र करो, टै टै नहीं करो। ये देखो, ये कि मेरे मियाँ को ना ये जूतों का कोई मजाक नहीं है।
जूते जो है ना वो कंफर्टेबल, गाड़ी मैंने चलानी है, नीचे उतरो। खेलें जी, इनको मैं नीचे उतारूं क्योंकि ड्राइव मैंने करनी है। उतरो नीचे, हीरो नहीं बनो, नीचे उतरो। चलो जी उतरो, मैं चलाऊंगी। तो तुमने मूवी नहीं सुनाई रास्ते में नमाज में वहाँ जाके पढ़ लूंगी, 6 बजे नमाज है। चलो चलो चलो, शाबाश, मेरी ड्राइविंग तुम। चलो ये पकड़ो, इसको भी पकड़ो तो ये पकड़ो, फिर मैं इसका छोटा वो करवा दूंगी। इसको अपनी तरफ करो। अब आप बैठो। ये देखिए इनका पिंक कलर का मैंने इनकी शर्ट निकाली है, मेरे काम है, इनके कपड़े मैं लेकर आती हूँ। अच्छा यार प्लीज चलो बैठ जाओ। चलो इतना लंबा तो इसको छोटा करो। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाए, अभी करती हूँ। गाड़ी में बैठ के ये तोहफे तोहफे नीचे रखो, पाँव के नीचे। नहीं यार, ये पाँव के नीचे इनकी कदर करो यार। ये परस यहाँ अभी इतनी बड़ी कैसे अंदर घुसेगी? इसको नीचे कर ले, बंद करो ना, कैमरा तो बंद करो वहां से। ये देखिए सूरज बिल्कुल सामने है, कैसे चमचमा रहा है, लेकिन बाहर ठंड बहुत है। ये देखें, ये मेरे मियाँ साहब को मैं कहूँ ना कि आप मेरी वीडियो बनाए, तो इन्होंने मेरा सर, या तो वीडियो ही नहीं बनानी, और अगर बनानी है तो इन्होंने मेरा सर काट देना है। ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। थोड़ी सी सीट सेट कर लूँ, फिर ड्राइव करते हैं, है ना। अपना सीट को अपने हिसाब से सेट करके फिर ड्राइव करनी चाहिए। अपने शीशे वगैरह सारे देखने चाहिए, सबसे पहला काम ही यही है। मेरे मियाँ जब मुझे सिखाते थे ना, तो हमारी इन्हीं बातों पे लड़ाई होती थी, और वो इन्हीं बातों पे गुस्सा करते थे कि भाई पहले तुम शीशे तो सेट करो। ये बंदा क्यों आ गया यहाँ? इसलिए आ गया, इसको जगह चाहिए, है ना। आप क्यों खामोश हैं? आपको क्या हुआ है? आप नाराज हो गए मेरे व्यूवर्स से? प्लीज बोले ना, आप मेरे व्यूवर्स से नाराज हो गए। इसको ना जब आपने बंद करना हो ना, वहां से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे से, यहाँ से इसका वो नहीं है बटन। सस्ती वाली है ना, गरीब लोग हैं हम, हमने सस्ती वाली साइकिल खरीदी। हाँ, लेकिन हमने सस्ती वाली खरीदी है ना, गरीब लोग। आई थिंक यहाँ पर होता है। हाँ जी, ये देखिए मैं कितनी अच्छी सी तैयार हुई हूँ आज, और आज स्किन भी अच्छी हो रही है, क्योंकि ना एक दिन पहले जब फेशियल करो ना रात में, और सुबह सुबह उठ के फिर फटाफट मेकअप कर लो, तो फिर स्किन भी खराब हो जाती है, और बहुत ज्यादा थकावट भी। पूरी रात तकरीबन जागती ही रही थी मैं चांद रात को, और नींद भी पूरी नहीं हो तो भी स्किन बहुत खराब होती है। अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। ये स्वेटर पीछे रखूँ, वहाँ जाके पहनना होगा, उसके घर में सर्दी हो रही होती है। अच्छा जी, पीछे एक तो इतनी कंफर्टेबल होके लेट के गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे से तो मेरी कमर बिल्कुल सीधी हो ना तो ही मुझे सुकून आता है, वरना मैं ड्राइव नहीं कर सकती। पता नहीं ये लोग कैसे ऐसे पीछे लेट स्टाइल गाड़ी हमेशा हमेशा ऐसे इजी हो के चलाना। आपने सीट ऊपर की है पूरी? और कर दो, नहीं करनी तो है। और नहीं पूरी हो गई वो, और हो ही नहीं रही बस। तो इसको पूरी कर ली है। चले अच्छा जी, एक तो मेरे मियाँ को बंद करने की पड़ी होती है। अच्छा भाई, आप लोगों ने बताया ही नहीं कि मेरा ईद का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज बताया करें ना। और ईद मुबारक भी कहना चाहिए था, किसी ने भी एक दो नहीं कहा है। मैं कह रहा हूँ और ना मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मतलब आपकी तरफ से ये दिलजोई है मेरे लिए, तो मेरी थोड़ी सी दिलजोई किया करें कि मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, आपको कनाडा की लाइव दिखाती हूँ। यहाँ ईद पे कोई वो नहीं होता, बस छुट्टी का दिन है, वही सो जाओ। और अव्वल तो छुट्टी नहीं होती, जरूरी तो नहीं कि ईद छुट्टी वाले दिन आए, होता है कि फिर जॉबों पे गए जाना होता है। ईद पढ़ के तो बस या तो जॉब पे जा रहे होते हैं, या जॉब से आए होते हैं, ईद पढ़ी और सो गए। जैसे कि मेरा बेटा ईद पढ़ के आया है, जॉब से आया था सुबह 7 साढ़े 7 बजे, तो उसके बाद जो उसने आके थोड़ा सा आराम किया और फिर तैयार होके ईद पढ़ने गया। ईद पढ़ के आके वो दोस्त के साथ खाना खाने होटल गया है, उसमें भी मैंने उसकी जान खा ली कि भाई गाड़ी लेकर आओ, मैंने जाना है, हमने भांजी ने बुलाया हुआ था। हम वहाँ लेट इसीलिए हुए
फिर उसके बाद जो है वो बेचारा आया और आके सो गया, और बस फिर दोबारा रात को जॉब पे गया था ना, नहीं ईद वाले दिन, उस दिन ऑफ था। बताओ, एक दिन पहले ऑफ ले लेता, उस दिन की वो कहता उनको कि मुझे ऑफ दो। ऑफ ही लिया था आई थिंक। हाँ, ईद वाले दिन फिर उसने ऑफ ले ली रात में, फिर सुकून से सो गया। फिर अगले दिन उठ के जॉब पे गया है 3 बजे, और आज भी 3 बजे जॉब पे गया। उससे हम छोड़ा है, मैंने कहा भाई गाड़ी हमें दे दो, हमने गाड़ी खुद रख ली है, चले अब बंद कर दें। तो आप फोन कर लेना, आप फोन करें। अच्छा, अभी ना मैं आपको अपना सूट पूरा दिखाना है, अगर मेरी सेल्फी स्टिक जो है ना वो मुझसे हैंडल हो जाए। चलिए जी, ये मेरा चिकनकारी का सूट है, और ये मेरी बहन जी ने मुझे मंगवा के दिया है। तो ले ली चाबी, चाबी जेब में ही है। ये मेरा पर्स है, ये इधर से। ये गाड़ी लोगों भी, ये देखें मैंने गाड़ी खड़ी की है ना, कितनी अच्छी गाड़ी खड़ी की है। मेरे मियाँ साहब 2 फुट 4 फुट पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं, और जूतों का कोई ना, लेकिन मेरा जूता गाड़ी से निकालना है। ठहरे, मैं गाड़ी से जूती नहीं ना, घर में तो चप्पल पहनूंगी भाई, ना ये मजाक नहीं होगा। अल्लाह, एक सेल्फी स्टिक नहीं मुझसे हैंडल होती भाई। हाँ भाई, अब हमने अपनी सारी चीज़ें ले ली, अब हमसे सेल्फी स्टिक जो है ना वो हैंडल नहीं हो रही है। ये एक मुसीबत बनी हुई है हमारे लिए, लेकिन हमने इसको हैंडल ज़रूर करना है। तो करें ना उसको फ़ोन, अतिया को फ़ोन करें। ये मैंने जूती भी ले ली है, निकाल ली है, अब मैं ये जूती यही पहनूंगी, ठीक है। ये देखें, ये मैं हूँ और ये मेरे मियाँ हैं। ये देखें, इनका अपने साथ मैचिंग करा ली है इनकी शर्ट की। ये मैं हूँ, ये मेरे मियाँ हैं, और ये मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, और हम पार्टी मनाएंगे अब अपनी बहन के साथ। तो चलें जी, पार्टी के बाद मिलते हैं। मैंने चप्पल उतार ली, ये क्या चीज है? निकाल ली और चप्पल पहन ली। मैंने देखा ये देखिए, ये मेरी भांजी ने मुझे लगाई है मेहंदी, कितनी प्यारी लगाई है। आज तो बहुत ही प्यारी लगाई है, टाइम नहीं है, नहीं तो और लगवा लेती दूसरे हाथ पे भी। बहुत प्यारी लगाई है, माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मेहंदी देखी थी मैंने वहाँ, चूड़ियाँ पीछे चढ़ा ली हैं, और बेटा एक मेहंदी देखी थी, उसने सूडान की मेहंदी जबरदस्त, सूडान से अच्छी मेहंदी ये देखिए, देखी कहीं। ये मेहंदी देखो, बहुत मास्टर मेहंदी लगाने। सूडान में मेहंदी लगती है, हिन्ना हो वहाँ की तो क्यों नहीं लगती, बड़ी मशहूर है मेहंदी तो रहते हैं वहाँ पे। उधर से मैं जब गया हूँ ना, गिफ्ट लेकर आया था मेहंदी के, और उनकी मेहंदी की स्मेल भी बहुत जबरदस्त है। ये देखिए मैंने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई, आई हसीना यार पी लो चाय यार। अच्छा जी, अब हम घर जा रहे हैं वापस। हमने खा लिया पी लिया और सारा कुछ हो गया, तब हम घर जा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा गाड़ी में बैठ रही हैं, तो हम आपको बता देंगे ना हो कि आप महरूम रह जाए। आप कहीं अपनी बहन के घर गई थी, वहीं की वहीं रह गई, वापस अपने घर आई ही नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा मैं बता दूँ। तो सर्दी बहुत है, अभी थोड़ी देर में ये उतर जाएगा। अब खिसक के पीछे से बाल इतने सिल्की हैं कि सारा स्कार्फ जो है खिसका देते हैं। चलें ठीक है। अच्छा हाँ, देखें ना मेरी मेहंदी तो देखें, वैसे तो खैर मैं लगाऊंगी इसका, ये मेरी भांजी ने लगाई है, कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। और ये रहेंगे बस इन पानी पीने पे लगे हुए, ये बैठे हुए हैं, ये बैठे बैठे पानी पिए जा रहे हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कलर कितना प्यारा है, बहुत प्यारी लग रही है।